हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद एहसन और ये हमारा CSS का ट्यूटोरियल नंबर 30 है। और इस ट्यूटोरियल में हम CSS3 की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो क्या यूज़र इंटरफेस की। ये CSS3 की प्रॉपर्टी, लेकिन इसके लिए ब्राउज़र सारे सपोर्ट कर जाते हैं, तो इनमें कोई वेबकिट या मूव्स की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इनके पुराने वर्जन है गूगल क्रोम ओपेरा या फायरफॉक्स वगैरह के, वो सपोर्ट नहीं करते इनको। तो अब हम अपने उसी वर्क पे जाते हैं। फ्रेंड, जो मैं लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास थी, उसमें मैं आपको एनिमेशन करवा रहा था। उसमें ये था कि ये देखें, यहाँ पे ये हमें डबल शो हो रहे थे। मैं वो इसे ओपन कर लेता हूँ, एनिमेशन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इधर नोटपैड प्लस प्लस में। ये देखें, यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम ये बनाया था, अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा। इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये हमारा लास्ट टाइम कुछ इस तरह शो हो रहा था। मैंने हालांकि 5 बनाया था, तो लेकिन वो यहाँ पे 4 ही शो हो रहे थे और कुछ डबल शो हो रहा था। वो मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया था, तो आप उसकी करेक्शन कर लें। ये जो मैंने लगाया था एक, इसको मैंने सेव नहीं किया था नोटपैड प्लस प्लस की फाइल को, इसलिए आप उसको सेव कर लें। देखें, अब हमारे यहाँ पे पूरे हमने जो 5 लिए थे, 5 के 5 शो हो रहे हैं। और इनके देखें कि किसी की स्पीड पहले कम है, किसी की ज़्यादा है, और किसी की मिड में ज़्यादा, तो क्या, लेकिन ये कि सारे एक ही वक्त में लेफ़्ट साइड से 800 पिक्सल का डिस्टेंस लेके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये तो करेक्शन गलती थी मेरी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप करेक्शन करवा दूँ। तो अब हम आते हैं अपने आज के वर्क पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक देखता हूँ कि हम कोई न्यू फाइल नहीं बनाते, इसके किसी के अंदर ही हम बना लेते हैं। ये इसमें क्या था, इसमें हम आने वाले 1-2 क्लासेस के बाद इसमें हम जो अपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाने वाले हैं, हम इसी फाइल के अंदर ही बनाएंगे। इसीलिए मैंने इसको अपने सेव किया हुआ है, क्योंकि हमने कुछ तो इसमें वर्क कर लिया है और कुछ अभी रहता है। तो हम अभी देखते हैं, मैं इस पर बना लेता हूँ जो अभी मैं काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, div 7 यहाँ पे चल रहा है, मैं ले लेता हूँ div 8 ले लेता हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये है क्या, यूज़र इंटरफेस की हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे। एक रिसाइज किया है, एक आउटलाइन ऑफसेट किया है। रिसाइज क्या है, हम अपनी मर्जी से जो हम बॉक्स बनाएंगे उसको रिसाइज कर सकेंगे। इसको हम वर्टिकली भी रिसाइज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली दोनों को भी हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप वर्टिकली करना चाहते हैं तो इसके लिए है वर्टिकली का कीवर्ड, और हॉरिजॉन्टली के लिए हॉरिजॉन्टली का। तो दोनों के लिए करना चाहते हो बोथ का कीवर्ड यूज़ करना होगा। और आउटलाइन ऑफसेट क्या है, हमने CSS की क्लासेस में ही देखा था कि हमने बॉर्डर के बाद आउटलाइन की क्लास ली थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि आउटलाइन क्या है, कि जो कि बॉर्डर के बाहर नज़र आता है वो आउटलाइन होता है। लेकिन वो उसमें क्या होता है कि हम बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान हम डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर सकते थे। वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी डिस्टेंस आता था उतना ही था। लेकिन ये आउटलाइन ऑफसेट क्या है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से ये सेट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल बॉर्डर है किसी बॉक्स या इमेज का, उसके कितने डिस्टेंस के बाद जाके आउटलाइन हमें नज़र आए। तो हम अभी देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। और अब मैं जाता हूँ ड्रीम वीवर में। ये CSS3 की फ़ाइल है, इस ड्रीम वीवर में भी मैंने यही बनाई थी, ये फ़ाइल। यहाँ पे मैं अपनी क्लास को कॉल करता हूँ div 8। और अब मैं यहाँ पे कुछ पहले इसकी हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर विड्थ डिफ़ाइन कर देता हूँ। विड्थ मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल की। इसी तरह मैं हाइट ले लेता हूँ
200 पिक्सल की, और मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ इसका पिंक ले लेते हैं, और मैं इसका बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि हमारा वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। मैं इससे अपने यहाँ से रन करता हूँ क्रोम के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं इसको न्यू लाइन में कर देता हूँ। ये हमने डिव टैग बनाया है, यहाँ पे ये गलती है, इस तरह आना है यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ। और मैंने 3 बार न्यू लाइन में लिया तो ये अब नीचे हो जाएगा, ये देखें। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं क्योंकि वो सेम आ रहा है। मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं यूज़ करता हूँ रीसाइज की प्रॉपर्टी। तो रीसाइज के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे रीसाइज। अब मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकल हो या दोनों साइड पे हो। तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल में सेट करके देखता हूँ तो क्या होगा। और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अभी। और हाँ, इसके लिए ये है कि हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं शायद। उसके लिए ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी हम 2 वैल्यू लेते होते हैं, एक ऑटो लेते हैं और एक हिडन लेते होते हैं। तो जब ये हम अभी अपनी साइट बनाएंगे 1-2 क्लासेस के बाद, तो वहाँ पे हम मज़ीद इसको देखेंगे। मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ ओवरफ्लो ले लेता हूँ। ऑटो या हिडन आप जो मर्जी रख लें, ये दोनों में वर्क कर जाएगा। ऑटो रख लेता हूँ मैं, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि मैंने इसको चेंज किया है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली चेंज हो, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही इसकी रिसाइज हो रहा है। उसको मैं वर्टिकली रिसाइज नहीं कर सकता। जहाँ जितना मर्जी मैं इसको ले जाऊँगा ये चलता जाएगा आगे। तो ये है रिसाइज की प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वर्टिकली तो क्या होगा, ये वर्टिकल रिसाइज होगा। वर्टिकल स्पेलिंग ठीक लिखनी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये मेरा वर्टिकल चेंज होगा। ये देखें नीचे चेंज हो रहा है, और यहाँ से देखें स्क्रॉल बार भी चेंज हो गया है। ये देखें ये वर्टिकल चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि वर्टिकल भी हो हॉरिजॉन्टल भी हो, तो उसके लिए मैं कीवर्ड लिखूँगा बोथ। ये है इसका कीवर्ड। अब ये मैं जैसा मर्जी इसको यहाँ से वर्टिकल भी हो रहा है और ये साथ हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। अगर आप देखें ये वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। ये देखें स्क्रॉल बार मेरा थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं नीचे ले जाता हूँ, ये देखें ये यहाँ से वर्टिकल भी चेंज हो गया है। तो ये बोथ की प्रॉपर्टी रिसाइज के अंदर। और अब मैं आपको बताता हूँ आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन में इधर ही आपको बता देता हूँ। आउटलाइन हम यहाँ पहले हम सेट कर लेते हैं आउटलाइन कितनी हो। आउटलाइन में ले लेता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू लिए हमने, इसको कॉपी करके रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें हमें आउटलाइन तो शो हो जाएगी वहाँ पे। ये देखें हमें आउटलाइन शो हो रही है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जितनी आउटलाइन शो हो रही है इसका डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं कितना है। 1 पिक्सल ही है शायद, ये 1 या 2 पिक्सल ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ आउटलाइन ऑफसेट की प्रॉपर्टी है, जो आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी लेता हूँ मैं यहाँ से। और अब मैं यहाँ पे हाँ अपना पिक्सल में डिस्टेंस दूंगा कि ये बॉर्डर से कितने पिक्सल से आए। अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लेता हूँ तो देखें क्या होगा। ये 10 पिक्सल आउटलाइन, ये देखें हमारे बॉर्डर से 10 पिक्सल, ये असल में कुछ इधर चली गई है क्योंकि इसकी पोजीशन स्टैटिक समझ लें आप, इसीलिए वो इधर शो हो रही है। अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूँ तो इस तरह ये सही शो हो जाएगी। तो बहरहाल आपको समझाना है बस। अब ये 10 पिक्सल आउटलाइन हमारे ओरिजिनल बॉर्डर से
10 पिक्सल के फासले पे शो हो रही है। इसी तरह आप और भी फासला दे सकते हैं। इसको अगर 0 कर दें क्या होगा, ये उसके ऊपर ही शो हो जाएगी। 0 कर देते हैं तो उसके ऊपर ही शो हो जाएगी। ये देखें, ये है आउटलाइन ऑफसेट। बस फ्रेंड्स, ये इस क्लास में इतने समझाना था आपको। तो अब हम देखते हैं कि अगली क्लास में क्या है। हो सकता है कि हम अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स पे डिस्कस करें, नहीं तो हम CSS3 और CSS की डिफरेंस देख लेते हैं इसमें क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।